हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेंसेस। इसकी पिछली वर्कशीट में भी हमने टेंसेस ही पढ़े हैं, पर इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। तो शुरू करते हैं हम पहले टेंस से जो कि है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आ जाएगी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, या तो होगा इज़, या तो होगा एम, या फिर होगा आर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एम सिर्फ एक के साथ आता है, आई के साथ, इज़ आता है सिंगुलर के साथ। जितने भी नाउन सिंगुलर होंगे यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज़, आई के साथ आता है एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आर। सिर्फ यही स्ट्रक्चर है कॉन्टीन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट के बारे में। अगर यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तब तो यही रहेगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारे सेंटेंसेस सेम रहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है, पर इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो अलग होती हैं। हेल्पिंग वर्ब एक है वॉज और दूसरी है वर। ठीक है। वॉज यूज़ होता है किस किस के साथ, आई के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। वर यूज़ होता है यू के साथ और सभी, सॉरी वॉज है सिंगुलर के साथ, वॉज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड वर होगा यू के साथ और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। वॉज सिंगुलर के साथ प्लस आई के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लस यू के साथ। ये पास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अब इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 तरह की होती हैं, या तो होगा शैल बी, या फिर होगा विल बी। ठीक है। शैल यूज़ होता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ यूज़ होता है विल। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पे 15 सेंटेंसेस दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें क्या रखा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है। और करेक्ट फॉर्म कैसे पता चलेगा, यहाँ पे उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि कौन से टेंस की हमें फॉर्म यहाँ पे बनानी है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आई डैश राइड अ हॉर्स, और बनाना है इसका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो आई के साथ आ जाएगा एम, और राइड का हो जाएगा राइडिंग। आई एम राइडिंग अ हॉर्स। चलो सेकंड देखते हैं। सेंटेंस है शी डैश बीट हर चाइल्ड, और यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। शी बीट हर चाइल्ड, पास्ट में अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे वॉज बीटिंग, वॉज बीटिंग। शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को मार रही थी। थर्ड है द टूरिस्ट डैश स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे विल बी स्पीकिंग। क्या लिखेंगे,
विल बी स्पीकिंग, विल बी स्पीकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट। अब हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। इसमें क्या रखा है, यू डैश कम विद अस राइट नाउ। इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो इसमें हम बनाएंगे यू आर कमिंग, आ जाएगा यहाँ पे आर कमिंग। देखो कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा ही आएगा, बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इज, एम, आर या वॉज, वर या विल, शैल, विल बी, शैल बी में से क्या आएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट है तो यू आर कमिंग आ जाएगा। फिर फिफ्थ है व्हाट डैश ही डैश प्ले टुडे। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल बी और शैल बी होती है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे है ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल बी। ठीक है, तो तो आ जाएगा व्हाट विल ही बी प्लेइंग। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो विल अलग आता है और बी अलग आता है। ठीक है, विल पहले आ जाएगा और ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा बी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पार्ट। ही डैश ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर। इसको हमें कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में, यानी कि वो ब्लोअर से, एक लड़का है जो ब्लोअर से डस्ट को ब्लो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज ब्लोइंग, ही वॉज ब्लोइंग। ठीक है, सिक्स कंप्लीट। अब हम देखेंगे सेवेंथ। सेवेंथ में है शी डैश नॉट डांस ऑन द फ्लोर, और कन्वर्ट करना है इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे आ जाएगा शी के साथ आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इज नॉट डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर। एथ है डैश यू डैश कट डाउन द ट्री लास्ट नाइट। कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम देखो यहाँ पे यू है तो यू के साथ लगाएंगे वर, वर यू आगे आ जाएगा कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट। क्या तुम पिछली रात को पेड़ काट रहे थे। नाइन्थ है ही डैश होल्ड हर हैंड टाइटली। कन्वर्ट करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है और यहाँ पे ही है तो इसके साथ आ जाएगा विल, विल बी होल्डिंग। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा इस तरीके से, ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली। वो उसका हाथ अच्छे से पकड़कर रखेगा। टेंथ है डैश सी डैश ईट हर डिनर दिस टाइम, और इसको भी कन्वर्ट करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में। अब यहाँ पे शी है तो शी के साथ आएगा क्या आएगा, विल। तो यहाँ पे आ जाएगा विल शी बी ईटिंग, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम। क्या वो अपना खाना इस समय, डिनर इस समय कर रही होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं 11th। इसमें कह रखा है द चीफ मिनिस्टर इज़, यहाँ पे इस तो ऑलरेडी लगा रखा है तो हम सिर्फ हॉइस्टिंग लगा देंगे क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूस टेंस बनाना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं 12th। व्हाट डैश सी डैश बाय फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में तो आ जाएगा यहाँ पे व्हाट वॉज शी बाइंग, what was she buying for her husband on his birthday। तो वो अपने हस्बैंड के बर्थडे पर अपने हस्बैंड के लिए क्या खरीद रही थी। 13th है डैश दे डैश एक्ट इन द ड्रामा। इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यानी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। दे एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आ जाएगा आर, आर दे आ जाएगा यहाँ पे एक्टिंग, आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा। क्या वो ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आएगा 14th सेंटेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे ही डैश ब्रेक हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, और इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कॉन्टीन्यूस में तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज ब्रेकिंग, ही वॉज ब्रेकिंग हिज
ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में अपना खुद का प्लास्टर तोड़ रहा था। फिर है 15 लास्ट सेंटेंस, दे डैश नॉट हियर एनीथिंग इन दिस नॉइस। इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल नॉट बी हियरिंग, दे विल नॉट बी हियरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइस प्लेस, यानी वो इस